अस्सलाम वालेकुम। ये इनबाउंड की ना जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ना, इसमें ना थोड़ी सी अपडेट आई है। वैसे आई थर्ड ऑप्शन की ही है। अभी जो कॉल स्टार्ट थैंक यू फॉर कॉलिंग से स्टार्ट हो के या थैंक यू फॉर कॉलिंग सिर्फ इतनी कॉल एंड हो जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉल है, Thank you for calling Synergy Oviedo Chiropractic. सही है। इसको हम लोग करते थे कि ये थर्ड ऑप्शन है, ब्रिज ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग से स्टार्ट हुई है और आगे कॉल एंड हो गई है। ठीक हो गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो इतनी सी कॉल होगी ना, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ठहर जाए, मैं आपको ना दिखाता हूँ एडमिन ने क्या कहा। अच्छा यार, ये देखें, इस पे ना एडमिन कह रहा है कि देर इज़ नो वे टू कॉन्फिडेंटली नो डैट दिस इज़ अ ग्रीटिंग रिकॉर्डिंग। दिस कुड जस्ट एज इजीली बी द स्टार्ट ऑफ अ वॉइस मेल और आफ्टर आर रिकॉर्डिंग। वी डोंट नो बिकॉज द ऑडियो इज टू लिमिटेड। प्लीज डू नॉट मेक रिव्यू अजम्पशन। दिस इज़ कंसिडर्ड अनआइडेंटिफाइड एंड शुड बी रिव्यूड एज अदर। सही हो गया। मतलब वो इस कॉल को, जो इतनी सी कॉल है ना, Thank you for calling Synergy Oviedo Chiropractic. वो इसको कह रहा है ये ना कहीं पे आगे वॉइस मेल में भी जा सकती थी। और दूसरी बात उसने क्या की थी कि आफ्टर आवर्स भी हो सकती थी। तो आपने ना अज्यूम नहीं करना, ये कॉल ना अदर में करेंगे। हाँ, सही हो गया। चलो जी, ठीक हो गया। फिर एडमिन को 2-4 कॉलें सेंड की, उससे बातचीत की, फिर कुछ समझ आई। जो मुझे समझ आई है मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। ये है ब्रिज रिकॉर्डिंग की डेफिनेशन। ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिज ग्रीटिंग इज़ अ रिकॉर्डेड मैसेज दैट आंसर्स द फोन एज अ ग्रीटिंग मैसेज दैट इज़ इंटेंडेड टू वेलकम और थैंक्स द कॉलर। मतलब कि वो जो एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है वो कॉलर को थैंक्स करता है या वेलकम करता है, ग्रीट करता है कॉल के लिए। एंड देन ऑफर द कॉलर ऑप्शंस टू रीच द इंटेंडेड डिपार्टमेंट। या तो इंटेंडेड डिपार्टमेंट के लिए कहता है, फॉर एग्जांपल ये थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा टू रीच सर्विस प्रेस 1, टू रीच सेल्स प्रेस 2। ठीक हो गया। ये वाली जो बात है कि इंटेंडेड पर्सन या इंटेंडेड डिपार्टमेंट को रीच करने के लिए वो उसको ऑप्शंस देता है, वो हो गई ये दो कॉल्स। थैंक यू फॉर कॉलिंग टू रीच जेम्स प्रेस 1, टू फॉर एडम प्रेस 2। या थैंक यू फॉर कॉलिंग सर्विस प्रेस 1 फॉर सेल्स प्रेस 2 फॉर सर्विस। सही हो गया। आगे अब यहाँ पे ना ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास। तो ये तो हमारे लिए सीधी सीधी ब्रिज ग्रीटिंग होगी ना। यहाँ तक जो डेफिनेशन थी ना ब्रिज ग्रीटिंग की, बल्कि यहाँ तक नहीं, यहाँ तक एज द टर्म स्टेट्स द ग्रीटिंग ब्रिज इज द कॉलर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ फोन कॉल टू देयर डिजायर्ड डिपार्टमेंट और पर्सन। सही हो गया। ये तो पूरी ब्रिज ग्रीटिंग की डेफिनेशन होगी ना, इसका तो हमें सबको पता है, ये तो सीधी सीधी है। सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई है, ये तो बात थी सीधी सीधी। फिर अगली बात है कि कॉलर्स कैन एंड डू फ्रिक्वेंटली हैंग अप ड्यूरिंग दीज रिकॉर्डिंग। सही है। कॉलर्स ना इस रिकॉर्डिंग के दरमियान हैंग अप भी कर देते हैं। दे विल इवन एट टाइम्स हैंग अप बिफोर द ब्रिज ऑप्शन आर इवन एबल टू प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल कि वो अभी ब्रिज ऑप्शंस देगा भी नहीं, लेकिन ना कॉल ना जो कॉलर है ना वो हैंग अप कर देगा। लेकिन इसमें क्या इन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ स्टिल क्लियर डैट इट इज़ अ ग्रीटिंग इट शुड बी रिव्यूड एज ग्रीटिंग। सही हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग कहते थे कि सिर्फ जो इतनी कॉल चली है ना कि थैंक यू फॉर कॉलिंग, Thank you for calling Synergy Oviedo Chiropractic. अब हम लोग ना इस चीज़ की बेस पे ना कि वो इसको ऑप्शन से पहले ही हैंग अप कर देगा कॉल, तो स्टिल इसको ना ग्रीटिंग ही कंसिडर किया जाएगा। हम इस बेस पे ना सिर्फ इतनी को कॉल को ना थर्ड ऑप्शन कर देते थे। लेकिन ना वो बात इस तरह की कॉल्स के लिए थी। Thank you for calling Cityway Animal Clinic, Irvington. To best assist you, please choose from one of the following options. If your pet is currently at our clinic or सही हो गया। थैंक यू फॉर कॉलिंग clinic, Irvington. To best assist you, please choose from one of the following options. टू बेस्ट असिस्ट यू प्लीज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। Your pet is currentली at our clinic or इफ़ योर पेट इज़ करंटली एट अवर क्लिनिक, तो आगे कॉल ड्रॉप हो गया। अब हमें पता चल गया कि वो उसको ना ऑप्शंस देने लगे है, जो ये ऑपरेटर है वो उसको ऑप्शंस देने लगा था। लेकिन क्या हुआ कि जो कॉलर है ना उसने हैंग अप कर दी कॉल। दे विल इवन एट टाइम्स हैंग अप बिफोर द ब्रिज ऑप्शन आर इवन एबल टू प्रोवाइडेड टू बी प्रोवाइडेड। सही हो गया। अब हमें यहाँ पे और ये वाली बात क्लियर हो गई, इफ़ इट इज स्टिल क्लियर डैट इट इज़ अ ग्रीटिंग इट शुड बी रिव्यूड एज अ ग्रीटिंग। सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये कॉल आपने सुन ली ना, एक कॉल आएगी आगे, सॉरी ठहर जाए, आगे ना उन्होंने लिखा हुआ है कि ये दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। दिस कॉल में बी मॉनिटर्ड और रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड ट्रेनिंग पर्पजेज।
थैंक यू फॉर कॉलिंग आवर मेन्यू ऑप्शन हैव रिसेंटली चेंज। जो कॉल्स में ये दो वाले सिनेरियो आ गया उनको तो आपने आंखें बंद करके डाल देना ना थर्ड में, उनमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, वेलकम टू टोयोटा, योर कॉल में बी मोनिटर्ड और रिकॉर्डेड फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज, यहाँ आवर मेन्यू ऑप्शन हैव बीन चेंज, चुप करके थर्ड ऑप्शन सही हो गया। उसमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई आगे ब्रिज की तरफ जा रही है या कहाँ पे जा रही है, सही हो गया। जैसे ये एक कॉल है, Thank you for calling Headquarter Genesis. Please note that this call is recorded for quality assurance purposes. Please listen carefully. We have changed the added for prompts. सही हो गया। इसमें ये वाली कॉल में ये दोनों बातें आई हैं कि दिस कॉल में भी मोनिटर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस और हमारे ये ऑप्शन रिसेंटली चेंज हुए, सही हो गया। जिसमें एक बात भी आएगी उसको भी आपने थर्ड में कर देना है, ठीक हो गया। दोबारा मतलब रिपीट कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग, उसके बाद ऑप्शंस के प्रेस 1 प्रेस 2, ये तो सीधी सीधी ब्रिज ग्रीटिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग टू रीच जेम्स प्रेस 1, टू रीच वो एडम प्रेस 2। दो बातें लिखी हुई है ना यहाँ पे कि भाई अगर आप इंटेंडेड डिपार्टमेंट और इंटेंडेड पर्सन दोनों के लिए वो ऑप्शंस दे रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए ब्रिज ग्रीटिंग होती है, सही होगा। तीसरी बात ये वाली कि समटाइम्स वो हैंग अप कर देंगे इवन के अभी वो ऑप्शंस प्रोवाइड भी नहीं किए गए होंगे, सही है। लेकिन अगर ये चीज़ क्लियर है कि ग्रीटिंग ही है तो आपने इसको ग्रीटिंग लेना है। वो हमें कैसे क्लियर होगा, वो हमें ऐसे क्लियर होगा कि वो उसको कहेगा थैंक यू फॉर कॉलिंग और ऑप्शंस हैव बीन चेंज, या थैंक यू फॉर कॉलिंग इफ़ यू नो योर पार्टीज एक्सटेंशन प्लीज़ कॉल ड्रॉप हो जाएगी, या थैंक यू फॉर कॉलिंग For calling Cityway Animal Clinic, Irvington. To best assist you, please choose from one of the following options. प्लीज़ चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, सही हो गया। अब इन चीज़ों का हमें पता चल गया कि भाई वो ऑप्शन देने लगे थे लेकिन कॉलर ने पहले हैंग अप कर दी, कॉल ड्रॉप हो गई, सही है। अब आप लोगों को ब्रिज ग्रीटिंग जो है ना वो पूरी हो गई है, मतलब कि पता चल गया है कि ब्रिज ग्रीटिंग इसे कहते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है ना कि भाई ये जो है ना थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, थैंक यू फॉर कॉलिंग पार्ट्स, थैंक यू यू हैव रीच पार्ट्स डिपार्टमेंट, ये वाली जो सारी रिकॉर्ड ये इन्होंने कहा है ये आगे वॉइस मेल में भी जा सकती हैं, ये आफ्टर आवर्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम अज्यूम नहीं करेंगे। तो इसको हम ना वो करेंगे अदर रखेंगे, ये हमारे लिए अनआइडेंटिफाइड ऑडियो है, ठीक हो गया। अब मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं, हमने कब तक इसको अनआइडेंटिफाइड ऑडियो कंसिडर करना है। और ब्रिज ग्रीटिंग का तो मैं एक कॉल तो ये है ना, Thank you for calling Synergy Oviedo Chiropractic. वो थैंक यू फॉर कॉलिंग, ठीक है, आगे डिपार्टमेंट का वो कंपनी का नाम, कॉल वहीं पे ड्रॉप। सेकंड कॉल ये है, Thank you for calling Spartanburg Dodge. Your file store. ठीक हो गया, थैंक यू फॉर कॉलिंग स्पार्टवर्क डॉज और आगे कॉल ड्रॉप, सही है। इसको भी हम लोगों ने फोर्थ ऑप्शन करना है, सही है। ये पुरानी कॉल है तो अगर मैं इस पर भी मेल कर देता तो मुझे इस पर भी ऑडिट आ जाता है, इसलिए मैंने इस पर मेल नहीं किया। जिन पे मैंने मेल किए हैं उन पे ऑडिट आ गए हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ थैंक यू फॉर कॉलिंग था, आगे डिपार्ट आप यहाँ पे ना ये जो इसने डॉज वगैरह नाम लिया है ना, ठीक है, आप यहाँ पे ये लगा लो थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, या थैंक यू फॉर कॉलिंग होंडा, थैंक यू फॉर कॉलिंग पार्ट्स, थैंक यू फॉर कॉलिंग सर्विस, थैंक यू फॉर कॉलिंग बॉडी शॉप, कोई भी लगा लें, आगे डिपार्टमेंट का नाम लगा लें या कंपनी का नाम लगा लें और कॉल वहीं पे ड्रॉप हो जाती है। अब इसके आगे कोई वो ऑप्शंस तो नहीं थे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी वो हो जाता है दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड, ये वाली बात अंदर हो जाती कि दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड या थैंक यू फॉर कॉलिंग आवर ऑप्शंस हैव बीन चेंज, फिर हम इसको थर्ड कर देते हैं, हमें पता चल जाता कि भाई ये ना ग्रीटिंग है, सही है ना। लेकिन सिर्फ यहाँ से वो कह रहे हैं हम इसको ग्रीटिंग कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको अनआइडेंटिफाइड ऑडियो कंसिडर करेंगे, ये फोर्थ ऑप्शन में जाएगी। Thank you for calling Priority Nissan Chantilly. ठीक हो गया, ये भी फोर्थ ऑप्शन है, आगे कोई ब्रिज नहीं है, वो ना कोई ऑप्शंस हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थैंक यू फॉर। पहले हम इसको थर्ड करते थे कि ये ग्रीट कर रहा है कस्टमर को कॉल करने के लिए तो हम इसको थर्ड करें, अब हम इसको थर्ड नहीं करें। कॉल सिर्फ इतनी हो तब भी ये फोर्थ ऑप्शन जाएगी, कॉल यहाँ पे एंड हो जाए तब ये फोर्थ ऑप्शन जाएगी। एक और मैं आपको ये देखें, ये कॉल थी थैंक यू फॉर कॉलिंग पार्ट्स डिपार्टमेंट, सही हो गया। द कॉलर हैज़ रीच्ड द रिकॉर्डिंग फॉर द पार्ट्स डिपार्टमेंट एंड हैंग्ड अप। इसमें ऊपर ठहर जाए यार, एक सेकेंड, ये देखें, ये ना इसको अदर किया हुआ इसने, सही हो गया। ये इस पर वो कॉल आईडी इनको सेंड की थी पूछने के लिए
तो चलो ने ऑडिट दे दिया था, इसको थर्ड किया हुआ था। सही हो गया। अब थैंक यू फॉर कॉलिंग सर्विस, थैंक यू फॉर कॉलिंग सेल्स, अनलेस के वो आगे वो दे दे, ऑप्शन दे दे कि थैंक यू फॉर कॉलिंग पार्ट्स, इफ़ यू वांट टू गेट न्यू पार्ट्स प्रेस 1, इफ़ यू वांट टू गेट रीफंड प्रेस 2, इस तरह कोई भी ऑप्शन है, फिर हम उसको ब्रिज करेंगे। लेकिन कोई जब वो ऑप्शन नहीं, वो नहीं ना दे रहे, क्या कहते हैं, को वो ऑप्शंस वगैरह नहीं दे रहे, फिर आप इसको फोर्थ ही कंसिडर करेंगे। अब सही हो गया। Thank you for calling McCree Ford. Thank you for calling McCree Ford. ठीक हो गया, ये भी भाई फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये इन लोगों को ना बैठे बैठे ही अपडेट्स याद आती हैं, इनकी समझ नहीं आती ये कर क्या रहे हैं, और ये इनको साल में एक मरता ये वाला दौरा लाजमी पड़ता है। ये कभी एकदम कैटेगरी दोहराना शुरू कर देते हैं, कभी एकदम अजीब सी अपडेट्स देना शुरू कर देते हैं। अभी मेरे पास कुछ कॉल्स ऐसी पड़ी हुई हैं जिन पे सेम उसी सिनेरियोज पे इन्होंने मेरी कॉल ठीक की हुई है कि ये लूज़ अपॉइंटमेंट नहीं बनती, और उसी में ये मुझे कह रहे हैं कि लूज़ अपॉइंटमेंट बनती है TSV में, उसमें कार वार्ड्स में, इस तरह की। सही है, लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं मैं कर सकता। मैंने इनको मेल्स भी की, इन्होंने कहा भाई तुम्हारी कॉल पहले ऑडिट हुई है, फिर वो हुई है, सेकेंडरी चेक तुमने लगाया है, तो इस तरह की कॉल्स हमें ना सेंड किया करो ना, हमें पता है तुम एक्यूरेसी से काम करना चाहते हो, लेकिन फिर भी जो कॉल हो जाए ना सेकेंडरी चेक से भी गुजर आए और ऑडिट भी हो जाए, तो वो हमें ना सेंड किया करो। तो क्या है यार, गुजारा करना पड़ेगा ना। सही है, इनको हर साल ये दौरा पड़ता है, हर साल ये ऐसे ही करते हैं। अभी इन्होंने ज़्यादा जो हाथ तंग किया हुआ है ना, वो उस पर इनबाउंड पे किया हुआ है, और अभी अपने मीडिएटर्स का फुल साथ दे रहे हैं। और कुछ कॉल हैं जिनमें मतलब कि सीधी सीधी मीडिएटर की गलती है, उसमें ग्रे एरिया दे रहे हैं, और वो कॉल्स मेल करके इनको पूछ रही हैं कि यार ये इसका सिनेरियो बता दो, तो इन्होंने खुद बताया हुआ है। जैसे वो सर्विस सेटर बुक की एक कॉल है, विंडशील्ड रिप्लेसमेंट होती ही 7th ऑप्शन है ना, नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे सर्विस वाले कर रहे हैं चाहे बॉडी शॉप वाले कर रहे हैं, इन्होंने खुद मेल में बताया हुआ है। तो वो एक लड़के को ऑडिट आया, उसने सेकेंडरी फॉर्म फिल किया, उसने 7th किया हुआ था, मीडिएटर कह रहा था नहीं ये सर्विस की कॉल है, सर्विस वाले कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा जी ये बॉडी शॉप वाले ये सर्विस बनती तो नहीं है, लेकिन चले हम ग्रे एरिया देते हैं क्योंकि मीडिएटर ने उसको किया हुआ था सर्विस अपॉर्चुनिटी। इस तरह का सीन है। ठीक है, तो अभी ज़रा मसले वाला सीन है, और इनबाउंड पे ज़्यादा मसला है। मैं इसलिए ना हमेशा कहता हूँ कि 2 से 3 कैटेगरीज पे अपना हाथ सेट करें। अभी मुझे कारबॉर्ड्स पे और इस पे इनबाउंड पे मसला आ रहा है ना, तो मैंने इन कैटेगरीज पे काम कर दिया और मैं दूसरी कैटेगरी पे शिफ्ट हो गया। SSB पे कर रहा हूँ, बाई कॉलिंग पे कर रहा हूँ। इस तरह आपका 3 से 4 कैटेगरीज पे हाथ सेट होना, तो आप मतलब डेली का अपना काम करते रहते हैं, आपको कोई इशू नहीं होता। जब आपने रखनी ही सिर्फ 1-2 कैटेगरीज हैं, उन पे जब इस तरह मसला आना है तो फिर आपने फंसना है। फ्रीलांसिंग के काम इसी तरह होते हैं भाई, जो सीधी सी बात है। वो अपनी तरफ से अपडेट्स करते रहते हैं, लेकिन रिव्यूअर्स इतने ज़्यादा हैं और सारे फ्रीलांसर्स हैं ना। कोई ये नहीं है कि वो जो मीडिएटर्स हैं वो भी फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, उनमें से कोई ना कोई इनको पट्टी पढ़ा देता है, ये अपने मीडिएटर्स की बात बड़ी मानते हैं। कोई ना कोई इनको जाके उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देता है और ये उस चीज़ को मान के बैठ जाते हैं। इनको मेल करके भी पूछा था, तो इन्होंने कहा था कि हम अपने मीडिएटर्स की बात को ना फाइनल वो करते हैं। अगर आपने एक कॉल पे डिस्प्यूट किया है, तो अगर एडमिन भी कुछ और कह रहा है और वो मीडिएटर भी कुछ और कह रहा है, तो हम मीडिएटर की बात को मानेंगे ना।